इस फिल्म की शुरुआत होती है थाना से। वो इस बुटीक में काम करती है। आज जब वो यहाँ से अपना काम फिनिश करके घर के लिए निकल रही है, तब अपने बाकी के कलीग्स के साथ है। रास्ते में उसे और उसके कलीग्स को देखकर यहाँ के मर्द अश्लील इशारे करते हैं। कई लोग तो इन्हें शुगर कहकर बुलाते हैं, कुछ बेबी कहते हैं। एक पॉइंट पर थाना के बाकी कलीग्स उसे गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। अब थाना अकेले अपने घर की तरफ जा रही है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाती है। यहाँ से शॉपिंग करके जब वो घर की तरफ चली है, तब किसी ने उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचा। गली के इस साइड में यहाँ काफ़ी अंधेरा है। वो शख्स थाना को गन पॉइंट पर लेता है। थाना डर जाती है। इसके बाद वो थाना का बलात्कार करता है। ये सब करने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। इस समय थाना के घर में एक चोर घुस आया है। उसने खिड़की का कांच तोड़ा, अंदर आया और फिर अब यहाँ की चीज़ों को चुराने में लगा है। थाना बदहवास हालत में अपने घर पहुंची है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। इस समय उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर वो यहाँ अकेली रहती है, इसलिए कोई उसकी देखरेख करने वाला है नहीं। उसे नहीं मालूम कि उसके घर में चोर घुसा है। अचानक से वो चोर थाना के सामने आता है। ये चोर भी उसे गन दिखाकर डराता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थाना गूंगी है। इसके बाद वो चोर थाना का बलात्कार करना शुरू करता है। थाना अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिशें करती है। वो इतनी तकलीफ में है कि कुछ कर नहीं पा रही। अचानक से उसके हाथ एक रेड एप्पल लगा है। इससे वो उस बलात्कारी के सिर पर दे मारती है। बलात्कारी चोटिल हो जाता है। थाना उस पर एप्पल से कई वार करती है। इसके बाद वो स्त्री का इस्तेमाल करके उसे जान से मार देती है। उसकी डेड बॉडी को घसीट कर बाथटब में ले जाती है। अगले दिन वो ऑफिस में पहुंची है। यहाँ वो स्त्री से काम कर रही है। इस दौरान वो अपने बॉस एल्बर्ट को देखती है, जो कि स्टैचू से शर्ट को उतारता है। एल्बर्ट यहाँ अश्लील हरकतें करता है। अचानक से यहाँ थाना शॉक स्टेट में चली जाती है। उसके साथ ही कोवर्कर्स उसे देखते हैं। कुछ समय बाद थाना यहाँ डस्टबिन को देखती है। इस समय वो सोच रही है कि डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। अब इस डस्टबिन को देखकर उसे आइडिया आया है कि वो डेड बॉडी को टुकड़े करके अलग अलग डस्टबिन में थ्रो करती जाएगी। वो इस शहर के अलग अलग लोकेशन पर जाकर वहाँ के डस्टबिन में बॉडी के टुकड़ों को फेंकने का फैसला लेती है। ताना को उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से घर भेज दिया गया है। घर आकर वो डेड बॉडी के टुकड़े करती है। इस शख्स की पिस्टल को थाना अपने ही पास रख लेती है। बॉडी के टुकड़ों को गार्बेज में डालती है। इसके बाद वो इन्हें फ्रिज में रख देती है। इन सब के बाद वो बाथटब को साफ करती है। फिर वो शावर लेने जाती है। यहाँ उसे हेलुसिनेशन होता है उस पहले अटैकर का, जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। वो उसकी परछाई मिरर में देखती है। वो देखती है कि वो शख्स थाना के स्तन को जोर से ग्रैब कर रहा है। इस हेलुसिनेशन की वजह से थाना और भी शॉक में आ जाती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि डेड बॉडी, ऑर्गन्स और बॉडी फ्लूइड्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। थाना के पड़ोस में ही रहती है मिसेस नेसॉन। वो यहाँ लैंड लेडी है। मिसेस नेसॉन ने एक डॉग पाला है, फिल। मिसेस नेसॉन आजकल थाना पर नज़रें रख रही हैं। वो देखती है कि थाना के बिहेवियर में बड़ी तब्दीली आ गई है। थाना कुछ बोलती नहीं है, पर वो पहले से बहुत बदल गई है। काफ़ी फियरलेस हो गई है। अगले दिन थाना ऑफिस को जाती है। डस्टबिन में वो बॉडी के टुकड़े को डिस्पोज करती है। तभी एक शख्स उसे देख लेता है। वो थाना का पीछा करता है। थाना ये रियलाइज़ करती है कि ये शख्स भी उस पर हमला करके उसका बलात्कार करने वाला है। थाना उसे पिस्टल से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ चली है। मिसेस नेसॉन थाना को इस तरीके से घर की तरफ जाते देख लेती है। मिसेस नेसॉन उसकी देख रेख के लिए जाती है। इस समय मिसेस नेसॉन का डॉग फिल फ्रिज की स्मेल की वजह से फ्रिज की तरफ जाता है। थाना मिसेस नेसॉन को इशारों में समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और मिसेस नेसॉन को घर से चले जाने को कहती है। अब जब इस शहर में बॉडी पार्ट्स मिलने शुरू हुए हैं, मीडिया का अटेंशन इस तरफ गया है। एल्बर्ट थाना को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो नोटिस करता है कि थाना कुछ अनकंफर्टेबल है। आजकल वो काम भी ठीक से नहीं कर रही है, जबकि पहले तो वो काफ़ी संजीदगी से काम किया करती थी। एल्बर्ट रियलाइज़ करता है कि थाना की हालत ठीक नहीं है। वो उसे इनवाइट करते हुए कहता है, मैंने हेलोवीन पार्टी थ्रो की है, वहाँ बहुत से लड़के होंगे। बातें करते हुए वो थाना को मलस भी करता है। थाना यह नोट पर लिख कर देती है कि वो आने की कोशिश करेगी। अब थाना धीरे धीरे इस समाज के मर्दों से उब चुकी है। अब जो भी मर्द उसे घूर घूर के देखता है, वो उसे शूट करके मार देती है। उसे एक फैशन फोटोग्राफर मिलता है जो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है। थाना उसे शूट करके मारती है। कुछ दिनों बाद वह एक दलाल को देखती है जो कि एक वेश्या पर असॉल्ट कर रहा है। उस वेश्या ने दलाल के पैसे देने हैं, पर उसके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। थाना उस दलाल को ही शूट करके मार देती है।
एक गैंग के कई मेंबर्स को वो देखकर शूट करके मारती है। एक रात एक सऊदी अरेबियन बिजनेसमैन जब थाना को गली से गुजरते हुए देखता है तब वो उसे वैश्या समझकर कार में बैठने को कहता है। थाना कार में बैठ जाती है। मौका देखकर वो अरेबियन बिजनेसमैन के साथ ड्राइवर को भी मार देती है। एल्बर्ट नोटिस करता है कि थाना ऑफिस में काम फिनिश नहीं करती। उसके साथियों को उसका काम करना पड़ता है। एल्बर्ट थाना को कन्फ्रंट करता है पर थाना लिखकर कहती है कि एल्बर्ट के साथ पार्टी में ज़रूर आएगी। एल्बर्ट को थाना से संभोग का सुख मिलने की आस है, इसलिए वो भी थाना के काम न करने को नज़रअंदाज कर देता है। थाना अपने घर पहुंचती है। वो नोटिस करती है कि फिल स्मेल करता हुआ उसके फ्रिज की तरफ आकर्षित हो रहा है। वो मिसेस नेसोन से परमिशन लेती है फिल को वॉक पर ले जाने के लिए। इसके बाद वो उसे एक पार्क के पास बांध देती है। वो वापस आकर वो मिसेस नेसोन से नोट के जरिए कहती है कि फिल भाग गया, बहुत जल्द वो घर का रास्ता ढूंढ कर वापस आ जाएगा। इन सब के बाद थाना एल्बर्ट के साथ पार्टी में जा रही है। वो इस हेलोवीन पार्टी में नन की तरह ड्रेसअप होगी। वो अपने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है। इधर मिसेस नेसोन थाना के अपार्टमेंट में घुसती हैं। यहाँ वो डेड बॉडी के हेड को देखती है। मिसेस नेसोन ने ये फिगर आउट कर लिया है कि फिल को भी थाना ने ही मार दिया होगा। वो पुलिस को बुलाती हैं। उनसे ये कहती हैं कि थाना ने ये मर्डर किया है। वो ये बताते हैं कि इस समय वो अपनी कोवर्कर्स के साथ पार्टी में है। इधर पार्टी में एल्बर्ट थाना के साथ हम बिस्तर होना चाहता है। वो उसे ऊपर के माले पर ले जाता है। अकेले में ले जाकर वो थाना को निर्वस्त्र करना शुरू करता है। यहाँ थाना एल्बर्ट को शूट कर देती है। गन शॉट की आवाज़ सुनकर कोवर्कर्स ऊपर की तरफ आते हैं। थाना गन लिए रूम से बाहर निकलती है। इसके बाद थाना यहाँ मौजूद कई मर्दों को टारगेट करती है, उन्हें मारना शुरू करती है। ऐसा करके वो मर्दों के प्रति अपना गुस्सा उतार रही है। यहाँ काफ़ी अफरा तफरी मचती है। थाना की कोवर्कर लॉरी केक में से एक नाइफ निकालकर पीछे से थाना को स्टैब कर देती है। थाना पीछे मुड़कर देखती है। इसके बाद वो यहीं मर जाती है। फिल्म के अंत में हम मिसेस नेसोन को अपने हस्बैंड और फिल के मेमोरियल में रोते हुए देखते हैं, जबकि इस समय फिल वापस लौट आया है। वो थाना के अपार्टमेंट के दरवाजे को स्क्रैच कर रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।